अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ मुसलमान दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल वे फॉर जन्नत में, जहां हम हर हफ्ते इस्लाम की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करिश्मे की जो नमाज की अहमियत को बयां करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त पर फ़र्ज की गई है। दोस्तों, नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मोमिन की मेराज है, उसका सुकून है। आज हम एक ऐसा वाक़या बताएंगे जिसमें अल्लाह के वली की नमाज ने ट्रेन को भी रोक दिया। जी हाँ, ये वाक़या आपका ईमान ताज़ा कर देगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, अल्लाह के एक वली अपने कुछ साथियों के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। मगरिब का वक्त हुआ और ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। दोस्तों, ये स्टेशन ऐसा था जहाँ ट्रेन सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रुकती थी। हम जानते हैं कि नमाज को सुकून और इत्मीनान के साथ अदा करना चाहिए, लेकिन इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन था? मगर अल्लाह के वली ने अल्लाह पर पूरा यकीन रखा। उन्होंने अपने साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरकर वज़ू किया और फ़ौरन नमाज शुरू कर दी। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि ट्रेन छूट सकती है। उनका यकीन था कि अल्लाह उनकी नमाज को बेकार नहीं करेगा। इधर ट्रेन का वक्त पूरा हुआ और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज़ सुनकर बाकी मुसाफिर जल्दी जल्दी ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन अल्लाह के वली बेफिक्र होकर नमाज में मशगूल थे। स्टेशन मास्टर ने इंजन शुरू करने की कोशिश की, मगर हैरत की बात है, ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर और इंजीनियर ने पूरी ट्रेन चेक की, लेकिन कोई खराबी नहीं मिली। स्टेशन मास्टर परेशान हो गया कि आखिर माजरा क्या है। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा और उसकी नज़र पड़ी एक नूरानी बुजुर्ग और उनके कुछ साथियों पर जो नमाज अदा कर रहे थे। उसने आसपास के लोगों से पूछा, ये कौन है? किसी ने बताया, ये उसी ट्रेन के मुसाफिर हैं जो नमाज पढ़ने के लिए उतरे हैं। स्टेशन मास्टर समझ गया कि ये कोई साधारण बात नहीं, ये अल्लाह की कुदरत थी जो नमाज की वजह से ट्रेन को रोके हुए थी। जैसे ही बुजुर्ग और उनके साथियों ने नमाज मुकम्मल की और ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन फौरन चल पड़ी। ये थी अल्लाह के वली की करामत। असल सबक ये है, नमाज किसी हाल में छोड़ी नहीं जाती। दोस्तों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि नमाज मोमिनों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। अगर नमाज मजबूत है तो हमारा ईमान भी मजबूत है। अल्लाह ने नमाज को हर हाल में अदा करने का हुक्म दिया। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ें, अगर बैठ कर नहीं तो लेट कर, और अगर जिस्म हिलाने की ताकत नहीं तो आंखों के इशारे से। नमाज कभी भी माफ़ नहीं होती। एक और मिसाल सुनिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग के मैदान में भी नमाज के लिए रुकते थे। दुश्मन की फौज सामने होती थी, मगर वो अल्लाह के सामने झुकना नहीं भूलते थे। आज हम छोटी छोटी बातों की वजह से नमाज छोड़ देते हैं। ऑफिस की मीटिंग, मोबाइल की नोटिफिकेशन या बस थकान। मगर सोचिए, अगर अल्लाह के वली ट्रेन छूटने की परवाह नहीं करते तो हम क्यों बहाने बनाते हैं? नमाज सिर्फ फ़र्ज नहीं बल्कि सुकून का खजाना है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर होता है, उनका दिल पाक रहता है और उनकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो आज से एक वादा करें, 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। दोस्तों, अगर नमाज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो ये कुछ टिप्स अपनाएं। छोटा अमल, रोज़ रात को सोने से पहले नमाज का वक्त चेक करें और अलार्म सेट करें। ये सुन्नत भी है। वज़ू की आदत, हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू ईमान का हथियार है। यह हदीस इब्न माजा में है। मस्जिद से जोड़, मर्दों के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। मस्जिद का माहौल आपका ईमान बढ़ाएगा। दुआ फॉर इस्तिकामत, रोज़ फज्र के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। इसका मतलब है, ए अल्लाह, मुझे तेरी याद, शुक्र और अच्छी इबादत की तौफीक दे। अगले 7 दिन एक भी नमाज ना छोड़ें। कमेंट में बताएं कि आपने ये चैलेंज पूरा किया या नहीं। मेरे अजीज़ मुसलमान दोस्तों, नमाज वो तोहफ़ा है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज में अता फरमाया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह के सामने कोई चीज़ बड़ी नहीं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें।
اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نماز کو اپنی زندگی میں کیسے شامل کر رہے ہیں، یا کوئی سوال ہو تو پوچھیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا عمل صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر، اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔